आज इस कार्यक्रम में स्वच्छता दिवस की बधाई देते हुए आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। साथियों, कोविड की इस आपदा के कारण से ये कार्यक्रम आज हमको वर्चुअली ऑर्गेनाइज करना पड़ा है। पिछले वर्षों तक हम हर साल साथ मिलकर के व्यक्तिगत रूप से आप सबसे बातचीत करते हुए, आप सबके साथ में अपने विचार साझा करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित करते रहे। लेकिन इस आपदा के कारण से जो चुनौती पूरी दुनिया के सामने आई है, आज हमें एक दूसरे से दूर रहते हुए भी इस कार्यक्रम को आयोजित करना पड़ा है। साथियों, पूरा विश्व आज इस व्यथा से, इस कोरोना की आपदा से पीड़ित है। लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा एक मंत्र हम सबको देते हैं कि सेवा ही परम धर्म है, और सेवा परम धर्म के इस मंत्र को मानते हुए कोरोना की इस आपदा के समय में देश के अनेक लोग जो कोरोना से इस युद्ध में प्रत्यक्ष फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, वो चाहे डॉक्टर हैं, चाहे हमारे मेडिकल के, पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, अस्पतालों में काम करने वाले स्वच्छता कर्मी हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काम करने वाले हैं, कर्मचारी हैं, पुलिस और प्रशासन के लोग हैं। मैं मानता हूं कि कोरोना की इस आपदा की विभीषिका भी उनको अपने संकल्प से कि स्वच्छ सेवा ही परम धर्म है, इससे डिगा नहीं पाई। मैं उन सब का आज इस अवसर पर बहुत सारा अभिनंदन करता हूं, बहुत सारा धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाल करके भी देश को इस आपदा से लड़ने में अपना योगदान किया है। निश्चित ही देश उनका ऋणी है, उन सब का अभिनंदन और आभार करना चाहता है। साथियों, जैसे अभी आदरणीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया जी अपनी बात करते हुए कह रहे थे कि 2014 में लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के बारे में चर्चा की थी, तो दुनिया में शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि भारत जैसा विशाल देश, 130 करोड़ लोगों का देश, उसका प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर, लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में स्वच्छता की क्रांति का सूत्रपात करने की बात करेगा। न शायद किसी ने इस बात की कल्पना की होगी कि केवल बात ही नहीं करेगा, अभी तो हाथ में झाड़ू लेकर स्वयं इस आंदोलन का प्रणेता होने के साथ साथ में अग्रणी की भूमिका भी निभाएगा। न शायद किसी ने इस बात की कल्पना की होगी कि शौचालयों के निर्माण, शौचालयों के रखरखाव, उनकी स्वच्छता में भी अग्रणी भूमिका खुद अपने हाथ में जो है वो ऐसे उपकरण लेकर के अपने आचरण और व्यवहार दोनों के द्वारा देश का मार्गदर्शन करेगा, देश का नेतृत्व करेगा। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी, इस यज्ञ को आहूत किया था, उस दिन बहुत सारे लोग, जैसा अभी माननीय सचिव यूपी सिंह जी बता रहे थे कि देश में बहुत सारे लोग थे जो इस बात की चर्चा करते थे कि ऐसा साधारण विषय देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे मित्र भी देश भर में थे, देश दुनिया में थे, जो इस बात के लिए भी संदेह व्यक्त करते थे कि क्या 5 साल के इस छोटे से समय में भारत जैसा विशाल जनसंख्या वाला देश, अलग अलग तरह की प्रकृति के में निवास करने वाले लोगों का देश, इतने सारे प्रदेशों, इतने सारे जिले, इतने सारे गांव और घरों में बटा हुआ देश, ये देश क्या इस तरह से एक साथ जुट करके इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा? ऐसा देश जो दुनिया में सबसे ज्यादा खुले में शौच करने वाले लोगों का देश है। ऐसा अनुमान किया जाता था कि दुनिया भर में 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो खुले में शौच करने के लिए अभिशप्त हैं, मजबूर हैं। लेकिन भारत उसमें से 60%, कुल 60 करोड़ लोग उन 100 करोड़ में से भारत में थे। ऐसा कंट्रीब्यूट करने वाला ऐसा जो है देश था। लोग संदेह व्यक्त करते थे, क्या 5 साल के इस छोटे से समय में, इस छोटे से कालखंड में क्या 10 करोड़ शौचालय बना पाने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे? एक एक दिन जो है वो निश्चित रूप से उसके लिए योजना करने की आवश्यकता थी। लेकिन मैं आज अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं
कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, उनकी ड्राइविंग फोर्स की कैपेसिटी थी, राज्यों के सहयोग से, जिला पंचायतों के सहयोग से, पंचायती राज में काम करने वाले सारे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की मेहनत के माध्यम से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों, महिलाओं के माध्यम से, ये जो आंदोलन था, स्वच्छता का आंदोलन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आहूत किया था, ये आंदोलन जो है ये जन जन का आंदोलन बना। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ही कहते हैं कि जब कोई आंदोलन जन जन का आंदोलन बन जाता है तो वो निश्चित रूप से सफल होता है। इस आंदोलन में इसको सफल करने के लिए, इस यज्ञ को, स्वच्छता के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आप सब ने और ऐसे लाखों लाख लोगों ने जो अपने श्रम की आहुति प्रदान की, व्यवहार परिवर्तन के इस दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम को सफल करने में अपना योगदान दिया, इस यज्ञ को पूर्ण करने में अपना योगदान दिया। मैं आप सबको तो अपने दिल से, हृदय की गहराइयों से आप सबको अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, एक बहुत बड़ा लक्ष्य देश ने प्राप्त किया। गत वर्ष आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को जब खुले में शौच से मुक्त किया, हम 130 करोड़ भारतवासियों के लिए निश्चित ही सम्मान का अवसर था। पूरी दुनिया के सामने हम खड़े होकर के ये बात कह सकते थे कि पूरी दुनिया के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो लक्ष्य 2030 के लिए रखा था, हमने 11 साल पहले देश के 130 करोड़ लोगों ने मिलकर के उस लक्ष्य को प्राप्त किया। ये निश्चित रूप से हम 130 करोड़ भारतवासियों के लिए एक सुनहरे सपने को साकार करने और एक गर्व की अनुभूति करने का दिन था। मुझे याद है साथियों, जब गत वर्ष में स्टॉकहोम में वाटर वीक के अवसर पर गया था और जब मैंने अपनी बात वहां दुनिया के लोगों के सामने रखी, दुनिया भर के देशों से आए हुए प्रतिनिधि जो पेयजल के क्षेत्र में काम करते हैं, जो स्वच्छता के क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे सारे प्रतिनिधि देशों के जो आए हुए थे, वहां के मंत्री, वहां के अधिकारी, वहां इस मिशन के साथ में काम करने वाले ऐसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि, जब मैंने उनके सामने ये बात रखी कि मैं सहसम्मान ये कह सकता हूं कि मेरा देश आज खुले में शौच से मुक्त है और मेरे देश ने जो लक्ष्य दुनिया के सामने संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 के लिए रखा था, हमने उसको प्राप्त करने में सबसे बड़ा योगदान हमने किया। मित्रों, पूरी दुनिया के सारे प्रतिनिधि जब भारत के इस अचीवमेंट पर, इस सफलता पर जब गदगद होकर के तालियां बजा रहे थे, मुझे आप सब को आभार करने और अभिनंदन करने का उस दिन भी बहुत दिल से जो है चाहत हुई थी। साथियों, हम सब ने मिलकर के एक सपने को साकार किया। हमने अपने देश, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में लोगों को इस व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूक किया, उनको तैयार किया और इसमें सफलता प्राप्त की। लेकिन ये जैसा अभी यूपी सिंह जी ने कहा, आदरणीय मंत्री, हमारे राज्य मंत्री जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं था, ये हमारी पहली पायदान थी। हमने सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी है, लेकिन इससे आगे बढ़कर हमको अपने गांव को, अपने राज्य को, अपने जिले को, अपने शहर को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपनी गली को और अपने घर को संपूर्ण स्वच्छ बनाना है। और संपूर्ण स्वच्छता के इस लक्ष्य को लेकर जिस तरह से हम इस शौचालय बनाने के मिशन के लिए जुटे थे, संपूर्ण स्वच्छता के इस मिशन को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। हमारे गांव स्वच्छ हो, हमारे गांव सॉलिड वेस्ट जो है ठोस कचरे से मुक्त हो, इसके लिए एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। एक हमारे गांव जो है, हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे मोहल्ले लिक्विड वेस्ट, तरल अपशिष्ट से मुक्त हो। जो पानी हमारे शौचालयों से निकलता है, जो पानी हमारे रसोई घर से निकलता है, जो पानी हमारे स्नान घर से निकलता है, उस पानी का भी ठीक से जो है शुद्धिकरण होकर के उसका पुनरुपयोग किया जा सके, ऐसा लक्ष्य लेकर के ODF प्लस की संकल्पना के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े। गांव में हम सब लोग पशुधन रखते हैं, उस पशुधन के माध्यम से जो गोबर निकलता है, उस गोबर को भी हम ठीक से प्रबंधन करें। उसके लिए भी देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई योजना पर काम करना, जिसका प्रधानमंत्री जी ने गोवर्धन योजना नाम दिया है।
ऐसी योजना पर काम करने का भी संकल्प लिया है। हम शीघ्र उस योजना के साथ में साथ लेकर के आप सबके सहयोग से, राज्यों के सहयोग से अपने गांवों को, अपने शहरों को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के संकल्प के साथ में जुटेंगे। साथियों, कभी हमने इस बात के लिए कल्पना भी नहीं की होगी, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शौचालय के सौंदर्यीकरण को भी एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। देश भर के लोग शौचालय की स्वच्छता के साथ साथ में उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी जुटेंगे। आज शौचालय की स्वच्छता के लिए, उसकी सौंदर्यीकरण के लिए, उनके निर्माण से लेकर आज तक जितने भी लोग जुटे हैं, ऐसे सारे स्वच्छता ग्राही जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको उपाधि दी है, उन सब का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, उन सब का मैं बहुत सारा आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, मेरे मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अभी जब 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी मंत्रालय के एक कार्यक्रम में थे, उन्होंने एक सपना एक संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा क्यों ना हम एक ऐसा मिशन कार्य प्रारंभ करें कि आगामी 100 दिनों में हम देश के हर एक विद्यालय में, हर एक आंगनवाड़ी केंद्र में न केवल पीने का पानी सुनिश्चित करें, अपितु इस बात को भी निश्चित करें कि हर गांव के आंगनवाड़ी केंद्र और शौचालय में, जहां हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, जो हमारे देश का आने वाले समय का भविष्य है, ऐसे बच्चों को स्वच्छ पानी पीने का भी मिले और उनके यहाँ, उनके शौचालय में ठीक से पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो। मैं आज सब आप पंचायती राज से जुड़े हुए प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, मैं आपको और आपके माध्यम से इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबका आह्वान करना चाहता हूँ कि आगामी 100 दिनों में हम संकल्प लेकर के जुटें कि हम देश के प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र को और देश के प्रत्येक स्कूल को इन सुविधाओं से युक्त करेंगे, ताकि हम बच्चों को जो स्वच्छ पानी न होने या स्वच्छ परिवेश विद्यालय में न होने के कारण जो अन्य ऐसी बीमारियों से, हैजा है, पेचिस है, टाइफाइड है, इन सब से ग्रसित हो जाते हैं, उन सब को बचा सकें ताकि उनका समुचित विकास हो सके। सामुदायिक शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम भी हमने हाथ में लिया है। देश भर में 50,000 से ज्यादा ऐसे सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लक्ष्य को लेकर के हम सब लोग जुटे हैं। हम शौचालय का निर्माण ऐसी जगहों पर जहां शौचालय बनाना व्यक्तिगत या शौचालय बनाना संभव नहीं है, जहां हर घर में शौचालय बनाना संभव नहीं है, ऐसी बस्तियों में सर्वदूर ऐसे शौचालय बनाएं ताकि उनको भी खुले में शौच से मुक्ति मिल सके, इस अभिशाप से मुक्ति मिल सके। और आने वाले समय में उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी हम सब लोग ही गांव के प्रतिनिधि मिलकर ही लें, ताकि हमारा परिवेश स्वच्छ बना रहे। हम सब लोग कचरे से कंचन बनाने के लिए भी साथ में जुटें, वेस्ट आउट ऑफ वेल्थ के इस संकल्प के साथ में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जुटें। जैसा मैंने चर्चा की कि हम अपने पानी का संरक्षण करें, जो बरसात से पानी आता है उसका संरक्षण करें, उसका ठीक से उपयोग करें, और उपयोग के बाद में जो पानी निकलता है, आज देश की सरकार बड़े पैमाने पर उस पर काम कर रही है। 15वें वित्त आयोग ने भी इन सारे कामों के लिए राज्यों को एक बहुत बड़ी धनराशि, लगभग 30,000 करोड़ रुपया जल और स्वच्छता के विषय के लिए दिया है। हम गांव-गांव में इस संस्कृति को डेवलप करें कि हर एक गांव में जो है वो पीने का पानी उपयोग करने के बाद में, घरेलू उपयोग के बाद में जो पानी निकलता है उसका पर्याप्त शुद्धिकरण करके उसको खेत में काम लेंगे। गांव के नजदीक यदि कोई कल कारखाना है तो उसमें उपयोग करेंगे, और यदि कोई भी तरह का उपयोग संभव नहीं है तो कम से कम भूगर्भ के जल का पुनः उपयोग हो सके, पुनर्भरण हो सके, इसके लिए उसका उपयोग करेंगे। लेकिन हमको एक विषय को बहुत गंभीरता के साथ में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भूगर्भ में जल हम तभी जाने दें तब तक कि उसका पर्याप्त शुद्धिकरण हो चुका हो। हम साफ पानी को जमीन में अगर भरेंगे तो हमारे जमीन के भंडार भी जो हैं वो निश्चित रूप से दुरुस्त होंगे। हम पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए साथ साथ में पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए, चाहे वो खेत में उपयोग हो रही हो, चाहे वो रसोई घर में उपयोग हो रही हो, या हम हमारे दैनिक उपयोग में कहीं भी आ रही हो, हम एक एक बूंद को ठीक से उपयोग करते हुए एक एक बूंद को बचाने के लिए काम करेंगे, ताकि हम देश को आने वाले समय में जल समृद्ध बना सकें। आज हम सब लोग महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा गांधी जी का संकल्प था, उनका सपना था
कि हमारे देश के गांव यदि संपन्न होंगे, हमारे देश के गांव यदि समर्थ होंगे, हमारे देश के गांव यदि आत्मनिर्भर होंगे, हमारे देश के गांव यदि स्वच्छ और सबल होंगे, तो निश्चित रूप से भारत जो है वो सक्षम और सबल बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी संकल्प के साथ में, इसी दर्शन के साथ में संकल्प लेकर के इस पूरे देश को सबल बनाने, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जुटे। पिछले 5 साल में उन्होंने जिस तरह से गांव की में रहने वाले लोग और ऐसे लोग जो अंतिम पायदान पर खड़े थे, उन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का लक्ष्य लेकर के काम किया। चाहे वो बैंक का खाता खोलना हो, चाहे शौचालय बनाने की जिनकी हमने अभी चर्चा की उनका वो विषय हो, गांव में माताओं बहनों को उज्ज्वला के माध्यम से गैस का चूल्हा देकर के उनको धुएं के अभिशाप से मुक्त कराने का विषय हो, ऐसे लोग जिनके घर में, जिनके पास में आवास नहीं है, घर नहीं है, उनको घर मुहैया कराने का विषय हो, ऐसे सारे लोगों को जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन ला करके उनको सबल बनाने का काम किया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना के अवसर पर देश को आत्मनिर्भर बनाने और साथ ही साथ में इस आपदा को अवसर में बदलने का लक्ष्य भी हम सबको दिया है। एक चुनौती हम सबके सामने है कि हमने अपने गांव में रहने वाले साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाया है। हमें उसी लक्ष्य के साथ में जो शेष बचे हुए विषय हैं कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएं, उस संकल्प के साथ में भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम गांव को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, अपने गांव में पैदा होने वाले अन्न को जैविक किस तरह से कर सकते हैं, जैविक खेती को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, गांव में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अन्य अवसर गांव में ही पैदा हो, इसको कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, हम अपने लोकल के लिए वोकल होकर के उसको पूरे देश और दुनिया में पहुंचा सकें, इस सपने को किस तरह से साकार कर सकें, इस सब के लिए भी हम सबको व्यापक विचार करने और चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं आप सबको अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले एक बार फिर मेरे हृदय की गहराई से आप सबको बधाई देना चाहता हूं, और विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं आने वाली पीढ़ी को, इस भारत के भविष्य को, कि वो एक ऐसे विषय जिस पर चर्चा करना भी, कि शौचालय के लिए या मेंस्ट्रुअल हाइजीन के विषय पर जिस पर चर्चा करने भी आज से 5 साल पहले शायद ठीक नहीं माना जाता था। आपसी बातचीत में कहीं उसके लिए हम लोग बैठ करके विचार भी नहीं करते थे, परिवार में भी शायद ही कभी कोई चर्चा करता होगा इन विषयों को। लेकिन इस विषयों पर न केवल चर्चा की, न केवल इस विषयों पर काम करने के लिए जन जागरण जो है वो लोगों का किया। अभी वो छोटी सी बच्ची बता रही थी कि किस तरह से उन्होंने बुजुर्गों को जो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे उनको समझाने के लिए काम किया। ऐसे सब लोग राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में जुटे हुए सारे ऐसे प्रतिभागियों को मैं बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। ये आप सब लोगों की मेहनत थी, आप सब स्वच्छता के इस आंदोलन से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की मेहनत थी, उन्हीं का कंट्रीब्यूशन था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना सच हुआ। हम आने वाले समय में ऐसे सारे सपनों को सच करते हुए, जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम एक नया भारत बनाएंगे, एक सक्षम भारत बनाएंगे, एक सबल भारत बनाएंगे और एक समृद्ध भारत बनाएंगे, और आने वाले समय में भारत को जो उसका यथेष्ट स्थान है उस स्थान तक पहुंचा करके दुनिया के सर्वशक्तिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करेंगे। इस संकल्प को पूरा करने के लिए भी आप हम सबको इस महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन संकल्प लेकर के जुटने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को पूरा करने में हम सब जुटेंगे, इस विश्वास के साथ में। भारत माता की जय।
Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.